हेलो दोस्तों, आज का मुख्य टॉपिक है सीटेट के सिलेबस में क्या बड़ा बदलाव किया गया है। पूरे न्यू पैटर्न सिलेबस को हम हिंदी और आसान भाषा में देखेंगे और समझेंगे। यदि अपने मल्टीपल एग्जाम यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे और लाइक शेयर। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को अंत तक देखें ताकि नया सिलेबस में बदलाव की जानकारी आपको पता चल जाए। सिलेबस एवं पेपर पैटर्न कक्षा 1 से 5 के लिए पेपर और कक्षा 6 से 8 के लिए सेकंड पेपर सीटेट का। इसमें कुल प्रश्नों की संख्या 150 होती है, पूर्णांक भी आपका 150। ठीक है दोस्तों। परीक्षा की अवधि होती है 2 घंटा 30 मिनट, जिसमें 150 क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना होता है और जनरल पासिंग मार्क्स आपका 90 नंबर का होता है। ठीक है दोस्तों। अब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा दोस्तों। आपने जितने भी क्वेश्चन को डील किया है उसमें आपका सही होगा, उसका आपको मार्क्स मिलेगा, और जो सही नहीं होगा उसका मार्क्स नहीं कटेगा। इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता। पेपर माध्यम हिंदी और इंग्लिश होता है। चलिए देखते क्या क्या होता है। पहला में होता है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र। दूसरा में होता है सामाजिक अध्ययन, सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडीज। ठीक है। और 8 नंबर का होगा, जिसमें से 40 क्वेश्चन आपके सामाजिक अध्ययन से आएंगे और 20 क्वेश्चन जो हैं वो आपका सामाजिक अध्ययन का पैडोलॉजी से आएंगे। ठीक है दोस्तों। चलिए, और जो मैथमेटिक्स या साइंस लिए हैं उसका भी 60 क्वेश्चन आएगा साइंस और मैथ से, जिसमें से और 20 जो होगा वो पैडोलॉजी का होगा। 40 क्वेश्चन आपका साइंस और मैथ से होगा और 20 क्वेश्चन पैडोलॉजी से होगा। अब लैंग्वेज 1 में आप कोई भी सा लैंग्वेज रख सकते हैं। संस्कृत रख सकते हैं, उर्दू रख सकते हैं, हिंदी रख सकते हैं या फिर इंग्लिश रख सकते हैं। इसमें आपका 30 नंबर का आएगा। ठीक है दोस्तों। हिंदी और इंग्लिश चाहे आप कोई भी लैंग्वेज 1 में रखते हैं, ये 30 नंबर का होगा, जिसमें 15 नंबर आपका हिंदी से होगा और 15 नंबर आपका पैडोलॉजी हिंदी से होगा। ठीक है दोस्तों। यदि आप लैंग्वेज 2 में इंग्लिश रखते हैं तो आपका 30 नंबर का क्वेश्चन होगा, जिसमें से 15 नंबर आपका ग्रामर का होगा और 15 नंबर आपका इंग्लिश पैडोलॉजी से होगा। ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम सिलेबस की ओर देखते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र या बाल विकास या मनोविज्ञान की, ये यहाँ पर टाइपिंग नहीं हुआ, बाल विकास मनोविज्ञान। पहला है आपका विकास की अवधारणा तथा अधिगम के साथ इसका संबंध, बालकों के विकास के सिद्धांत। तीसरा में है आनुवंशिकता और पर्यावरण का प्रभाव। चौथा समाजीकरण की प्रक्रियाएं, सामाजिक विश्व और बच्चे, शिक्षित माता पिता और मित्र। चौथा में है पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की, निर्माण और आलोचनात्मक दृष्टिकोण। यह आपका, इससे आपका 6 क्वेश्चन डेफिनेटली सीटेट के एग्जाम में आ जाएंगे दोस्तों, आ जाते हैं। छठा में है बाल विकास और प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। बुद्धि के निर्माण का महत्वपूर्ण परिप्रेक्ष्य। 8वां में देखिए बहुआयामी बहुबुद्धि, और 9वां में है भाषा और चिंतन। ये सब बाल विकास पैडोलॉजी का पैटर्न है। समाज निर्माण के रूप में लिंग की भूमिकाएं, लिंग पूर्वाग्रह और शैक्षिक व्यवहार। शिक्षा शास्त्रियों के मध्य व्यक्तित्व विभिन्नता, भाषा, जाति, लिंग, समुदाय, धर्म आदि विविधता के आधार पर अंतरों को समझना, यानी डाइवर्सिटी के आधार पर क्या अंतर है इसको समझना है।
अब 12 में देखेंगे, 12 नंबर में अधिगम के लिए मूल्यांकन एवं अधिगम का मूल्यांकन। 12 नंबर में देखेंगे अधिगम के लिए मूल्यांकन एवं अधिगम का मूल्यांकन के बीच अंतर, स्कूल आधारित अवलोकन, सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, परिप्रेक्ष्य और व्यवहार। अब सीसी का मतलब है दोस्तों कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन। ठीक है दोस्तों। 13 नंबर में शिक्षार्थियों की तैयारी के सतत का आकलन करने के लिए उपयुक्त भाषा तैयार करना, पढ़ने के लिए कक्षा में सीखने और आलोचनात्मक सोच और शिक्षार्थियों को उपलब्धि का आकलन करने के लिए आकलन करना। ठीक है दोस्तों, ये आपका हो गया चाइल्ड डेवलपमेंट यानी पेडोलॉजी का। अब हम देखेंगे खा में समावेशी शिक्षा की अवधारणा, विशेष आवश्यकता वाले बालक। इससे आपके 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वंचित और वंचित सहित विविध पृष्ठभूमि के शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। दूसरा में है अधिगम संबंधी समस्याएं, अपंग यानी विकलांग आदि बच्चों की जरूरत को समझना। तीसरा में देखेंगे प्रतिभाशाली, रचनात्मक, विशेष रूप से सक्षम शिक्षार्थियों की आवश्यकताओं को समझना। अब हम देखेंगे गा यानी अधिगम और शिक्षण शास्त्र में पेडोलॉजी है। इसमें 10 प्रश्न आपके पेडोलॉजी में पूछे जाते हैं जो बाल विकास का है। पहला में देखिए बच्चे किस प्रकार सोचते और सीखते हैं, बच्चे कैसे और क्यों स्कूल में सफलता प्राप्त करने में असफल प्रदर्शन। दूसरा में देखिए शिक्षक और सीखने की बुनियादी प्रक्रियाएं, बच्चों में सीखने की रणनीति एक सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखने में सामाजिक संदर्भ। तीसरा है बालक एक समस्या समाधानकर्ता और वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में। चौथा में देखेंगे बालकों में सीखने की वैकल्पिक अवधारणा, बच्चों की त्रुटियों को महत्वपूर्ण समझना, सीखने की प्रक्रिया में कदम। पांचवा देखेंगे संज्ञान और भावनाएं। छठा में प्रेरणा और अधिगम। सातवां देखेंगे अधिगम में योगदान देने वाले कारक, व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय। इम्पोर्टेंट, ये आपका सीटेट में हर बार 2 या 3 क्वेश्चन जरूर पूछते हैं। एनईपी यानी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, 1986 और 2020। ठीक है दोस्तों, इससे आपके 2-3 क्वेश्चन सीटेट बाल विकास शिक्षा शास्त्र में पूछ लेता है। चलिए अब जिसका एसएसटी का पेपर है, एसएसटी है, उसका हम सिलेबस देखेंगे सामाजिक अध्ययन का, जिसमें से 40 नंबर आपका सामाजिक अध्ययन से क्वेश्चन आएगा और 20 नंबर आपका सामाजिक पेडोलॉजी होगा। देखिए इतिहास से कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पहला कब, कहाँ और कैसे, सबसे प्रारंभिक समाज, पहले किसान और चरवाहे। चौथा में प्रथम शहर, प्रारंभिक अवस्थाएं। छठा में नए विचार। सातवां में पहला साम्राज्य। आठवां में सुदूर देशों से संपर्क। नौवां राजनीतिक विकास, संस्कृति और विज्ञान, नए राजा और राज्य। 12वां में दिल्ली के सुल्तान। 13वां में वास्तुकला। 14 में नए साम्राज्य का निर्माण। 15 में सामाजिक परिवर्तन। 16 में क्षेत्रीय संस्कृति। 17 में कंपनी शक्ति की स्थापना। 18 में ग्रामीण जीवन और समाज। 19 में है उपनिवेशवाद और जनजाति समाज। और 11 में है 18-19, ये होगा आपका 20 में है 1857 और 1858 की विद्रोह। और आपका लास्ट है जो 21 नंबर है हिस्ट्री का, महिलाएं और सुधार। यहाँ इस टॉपिक से आपके सीटेट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अब हम देखेंगे भूगोल, जो सामाजिक अध्ययन के अंदर ही आता है। सामाजिक अध्ययन में 3 विषय को जोड़ा जाता है, एक इतिहास, भूगोल और राजनीतिक शास्त्र एवं सामाजिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, चलिए भूगोल से हम देखते हैं क्वेश्चन को, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पहला देखिए, भूगोल एक सामाजिक अध्ययन और विज्ञान के रूप में। दूसरा में होगा ग्रह सौर मंडल में पृथ्वी। अगर आप चाहते हैं भूगोल के सभी शॉर्ट्स नोट्स तो मैं अपने यूट्यूब चैनल पर डाल दूंगा। अगर आप इसको नोट नहीं कर पा रहे हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं। पर्यावरण अपनी समग्रता में प्रकृति और मानवीय पर्यावरण। 5वां में है वायु, 6ठा में है पानी, 7वां में है मानव पर्यावरण, बस्ती, परिवहन और संचार। 8वां में देखिए संसाधन प्रकार, प्रकृति एवं मानवीय। 9वां में है आपका कृषि। ये सब जियोग्राफी का टॉपिक है दोस्तों। अब हम देखेंगे एसएसटी का सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान। ठीक है दोस्तों, सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ। पहला हो गया आपका विविधता, दूसरा है सरकार, तीसरा है स्थानीय सरकार, चौथा है जीविका चलाना, 5वां में प्रजातंत्र, 6ठा में राज्य सरकार, 7वां में मीडिया को समझाना। छठा में 7वां में है मीडिया को समझना। 8वां है लिंग के प्रति जागरूकता, 9वां है संविधान, 10वां है संसदीय सरकार और 11वां है न्यायपालिका। 12वां में देखेंगे सामाजिक न्याय और हत्याएं पर पड़े लोग। अब इसका हम सामाजिक अध्ययन का पेडोलॉजी देखते हैं, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है। पेडोलॉजी शैक्षणिक मुद्दे, इससे 20 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं दोस्तों। पहला में है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन की अवधारणा और प्रकृति। दूसरा क्लासरूम प्रक्रियाएं, गतिविधियां और परिचर्चा। आप स्क्रीनशॉट भी लेते जाइए दोस्तों। आलोचनात्मक सोच विकसित करना। चौथा में पूछताछ, अनुभवजन्य साक्ष्य। अनुभवजन्य साक्ष्य, अब ये अनुभवजन्य साक्ष्य क्या होता है? वह साक्ष्य जिसमें संवेदी अनुभव या प्रयोगात्मक प्रक्रिया के माध्यम से प्राप्त होता है। अनुभव साक्ष्य इंद्रियों को कहा जाता है दोस्तों। इंद्रियों को कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आपके 5 इंद्रियां हैं, आँख, कान, आप स्पर्श करते हैं, स्वाद और गंध से दुनिया का जो हम अनुभव प्राप्त करते हैं वो अनुभव साक्ष्य ही अनुभवजन्य ही कहलाता है। ठीक है दोस्तों, संवेदी अनुभव इसे कहते हैं, संवेदी। ठीक है, बाद में इन लोग को सॉल्व करेंगे। सामाजिक विज्ञान, 5वां में है सामाजिक विज्ञान, सामाजिक अध्ययन शिक्षण की समस्याएं। 6ठा में है स्रोत, प्राथमिक और माध्यमिक। 7वां में है परियोजनाओं का काम। 8वां में है मूल्यांकन। अब हम देखेंगे मैथमेटिक्स, जिसका मैथमेटिक्स या साइंस स्ट्रीम से होते हैं उसका एसएसटी नहीं होता है, उसका मैथ या साइंस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैथ और साइंस के 40 क्वेश्चन और मैथ साइंस पेडोलॉजी से आपका 20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आपका मैथ और साइंस से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए देखते हैं। पहला में है नंबर सिस्टम, दूसरा में है नाविंग आवर नंबर्स, तीसरा में है प्लेइंग विथ नंबर, चौथा में वूल नंबर, 5वां में है नेगेटिव नंबर एंड इंटेग्रेस, 6ठा में है फ्रैक्शंस। आप देखेंगे अलजेब्रा में पूछता है। पहला में है इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, दूसरा में है रेशन एंड प्रोपरेशन,
जियोमेट्री, इसमें रेशन एंड प्रोपोर्शन है। जियोमेट्री से आप कितने टॉपिक्स पूछ जाते हैं। बेसिक जियोमेट्रिकल आइडियाज 2D। अब 2D का मतलब क्या होगा? 2D मतलब 2 डायमेंशनल होता है, 2 डायमेंशनल जो दो आयामी चीज को हम देखते हैं, जैसे लंबाई गुने चौड़ाई, दो चीज को देखा जाता है, उसको हम 2D बोलते हैं। और अंडरस्टैंडिंग एलिमिनेटरी शेप्स 2D एंड 3D। अब ये 3D, जिसमें 3D वह है जिसमें हम लंबाई, चौड़ाई और गहराई तीनों को देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों। 3D वह है जिसमें हर तरफ से देखा जा सकता है। ठीक है दोस्तों। 3D में हर चीज़ को हर तरफ से देखा जा सकता है। चलिए, तीसरा में है सिमेट्री, रिफ्लेक्शन। चौथा में है कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल, प्रोट्रैक्टर और कंपासेस। पांचवा में है मेंसुरेशंस। छठा में है डेट हैंडलिंग। अब इसका पेडोलॉजी 10 पेडोलॉजी, 10 मैथ से पेडोलॉजी होगा, 10 मैथ का और 10 आपका साइंस। ठीक है दोस्तों। चलिए, पेडोलॉजिकल इशू 10 क्वेश्चन। पहला, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग। दूसरा, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम। तीसरा है लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स। चौथा है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। चौथा है कम्युनिटी मैथमेटिक्स। पांचवा है एवोल्यूशन। छठा है रेमेडियल टीचिंग और सातवां है प्रॉब्लम ऑफ टीचिंग। ये मैथ का पेडोलॉजी है। अब हम साइंस देखेंगे। पहला है फूड, दूसरा है सोर्स ऑफ फूड, तीसरा है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, चौथा है क्लीनिंग फूड, पांचवा है मटेरियल्स, छठा है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, सातवां है द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, आठवां है सोर्स ऑफ फूड, नौवां है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, 10वां है आपका क्लीनिंग फूड। अब देखते हैं मटेरियल में। मटेरियल्स, पहला है मटेरियल्स ऑफ डेली यूज, द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग, तीसरा में होगा आपका मूविंग थिंग्स पीपल एंड आइडियाज, चौथा में हाउ थिंग्स वर्क, पांचवा में है इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, छठा है मैग्नेट्स और सातवां है नेचुरल फेनोमेना, आठवां है नेचुरल रिसोर्सेस। अब हम साइंस के 10 पेडोलॉजी क्वेश्चन देखेंगे। पेडोलॉजिकल इश्यूज 10 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। पहला है नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, दूसरा में नेचर साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है दोस्तों। तीसरा है अंडरस्टैंडिंग एंड एप्रिसिएटिंग साइंस, चौथा में अप्रोच इंटीग्रेटेड अप्रोच, पांचवा है ऑब्जर्वेशन एक्सपेरिमेंट डिस्कवरी मेथड ऑफ साइंस, छठा है इनोवेशन, सातवां है टेक्स्ट मटेरियल एड्स, आठवां देखेंगे एवोल्यूशन कॉग्निटिव साइको मोटर रिफ्लेक्टिव,
9वां है प्रॉब्लम्स और 10वां है रिमेडियल टीचिंग्स। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका साइंस पेडोलॉजी का टॉपिक हो गया। अब हम देखेंगे भाषा। भाषा हिंदी, अगर आप हिंदी पहला लैंग्वेज में हिंदी रखते हैं तो इसमें 15 क्वेश्चन आपका पेडोलॉजी का होगा और 15 आपका हिंदी का होगा। ठीक है, तो 15 आपका हिंदी पहले देखते हैं। का भाषा समझ 15 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, पहला में होगा ना देखे गद्यांश पढ़ना, 2 पैसेज अंश, एक गद्य या नाटक और एक कविता प्रश्नों के साच समझ, अनुमान, व्याकरण और मौखिक क्षमता पर, गद्य पैसेज अंश साहित्यिक, वैज्ञानिक, वर्णनात्मक एवं तर्कमूलक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये हिंदी में आपका एक स्टोरी दिया जाएगा या फिर एक मुहावरा, उसमें आपका 4-5 क्वेश्चन वहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है दोस्तों, अब भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र यानी हिंदी का पेडोलॉजी का 15 क्वेश्चन देखेंगे। भाषा विकास का शिक्षण शास्त्र, पहला है अधिगम और अर्जन, दूसरा है भाषा अध्ययन के सिद्धांत, तीसरा में देखेंगे सुनने और बोलने की भूमिका, भाषा का कार्य और बच्चे इसे एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करते हैं। चौथा देखेंगे विचारों को संप्रेषित करने के लिए भाषा सीखने में व्याकरण की भूमिका पर आलोचनात्मक परिप्रेक्ष्य, मौखिक और लिखित रूप में। पांचवा देखेंगे विविध कक्षा में भाषा सीखने की चुनौतियों, भाषा की कठिनाइयाँ, त्रुटियाँ और विकारों, सीखने की चुनौतियाँ। छठा देखेंगे भाषा कौशल, सातवां में है आपका भाषा की समझ और दक्षता का मूल्यांकन करना, बोलना, सुनना, पढ़ना और लिखना, ये भाषा दक्षता है। आठवां में देखेंगे अध्ययन, अधिगम सामग्री, पाठ्य पुस्तक, बहुमीडिया सामग्री, बहुभाषी समाधान कक्षा। और लास्ट में आपका पेडोलॉजी हिंदी का है जो 9 का है, उपचारात्मक अध्ययन। चलिए अब हम इंग्लिश देखते हैं। ये लैंग्वेज 2, अगर आप लैंग्वेज 2 में उर्दू रखते हैं, इंग्लिश रखते हैं, संस्कृत रखते हैं, हिंदी रखते हैं, आप कोई भी आपके कंफर्टेबल के अनुसार आप लैंग्वेज पेपर को रख सकते हैं। लेकिन मैं सजेस्ट आपको करूँगा कि पहला पेपर आप हिंदी रखिए और दूसरा पेपर में लैंग्वेज इंग्लिश को रखिए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें 15 क्वेश्चन आपका इंग्लिश ग्रामर से और 15 क्वेश्चन आपका पेडोलॉजी से पूछा जाता है। इसमें पैसेज भी होता है जिसमें पढ़ के उत्तर देना होता है और स्टोरी भी होती है। चलिए, पहला आपका कॉम्प्रिहेंशन का 15 क्वेश्चन हो गया। टू अनसीन प्रोज पैसेज डिस्कर्सिव एंड लिटरेरी यानी साहित्य और नरेटिव और सफिशिएंट विथ क्वेश्चन ऑन कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड वर्बल एबिलिटी। अब देखिए पेडोलॉजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट का क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। ये इंग्लिश पेडोलॉजी का है। देखिए कहाँ से पूछता है। लर्निंग एंड एक्विजिशन यानी दोष, दूसरा में है प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा का सिद्धांत शिक्षण पूछ रहा है। और तीसरा में है रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग, फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रेन यूज इट एज अ टूल। ठीक है दोस्तों, चौथा में देखेंगे क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑन द रोल ऑफ ग्रामर इन लर्निंग इन अ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेटिंग आइडियाज वर्बली एंड इन राइटन फॉर्म। पांचवा में देखेंगे चैलेंज टू टीचिंग लैंग्वेज इन डिवर्स क्लासरूम लैंग्वेज, डिफिकल्ट, एरर एंड डिसऑर्डर्स। छठा में देखेंगे इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रोफिशिएंसी, स्पीकिंग, लिसनिंग,
7वां में रीडिंग एंड राइटिंग, 8वां में टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, टेक्स्ट बुक, मल्टीमीडिया मटेरियल्स और मल्टीलिंगुअल। देखिए 10वां में देखेंगे रिसोर्स ऑफ द क्लासरूम। और 11 में होगा आपको, ये सब गलत होगी दोस्तों, रिमेडियल टीचिंग, लैंग्वेज स्किल्स। थैंक यू दोस्तों, आपने पूरा सीटेट का सिलेबस पूरा हिंदी और आसान भाषा में देखा। ये आपको बहुत ही सहायता करेगा आपका सीटेट की तैयारी में। टेक केयर फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें दोस्तों। और मैं और भी अच्छे टॉपिक सिलेबस और टॉपिक्स को लेकर आऊँगा जो आपके सिलेबस में है, और आपका जो भी कन्फ्यूज़न है उसको दूर करूँगा। ठीक है दोस्तों।